नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। 3 चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल यानी कि 22 फरवरी को चौथे चरण का कल यानी 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। इस चरण में 9 जिलों की लगभग 59 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया होने वाली है। हम उपस्थित हैं लखनऊ में। जैसा कि आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि हमारी टीमें लखनऊ में अलग अलग जगहों पर ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग कर रही हैं, जनता की राय जान रही हैं और समझने का प्रयास कर रही हैं कि इस बार कौन से नेता और कौन सी पार्टी का रुख है। लेकिन अब यानी कि कल से ठीक कुछ घंटे पहले यानी कि कल चौथे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा, उससे ठीक पहले हम आए हैं लखनऊ में और यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि चुनाव से एकदम ठीक पहले जनता का क्या मत है, क्या राय है, क्या रुख है और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो अपना मतदान करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं तो उनसे पूछेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। तो शर्मा जी, कल चुनाव है लखनऊ में, पता होगा आपको, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन सा नेता बाजी मारेगा इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, यहाँ से आने की आपका कहना ये है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो विजयी होके जाएं। जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने जा रहा है और सरकार भी बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भाजपा नहीं आना चाहती है। भाजपा तो आना चाहती है, बहुत ला रही है, महंगाई बहुत ला रही है। महंगाई, जी हाँ, भाई साहब का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई बहुत बढ़ी है, इसलिए अखिलेश यादव जी आएंगे। तो मतलब जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अब हम सिलेंडर फ्री देंगे होली दिवाली पे, रोजगार लाएंगे, महिलाओं को 60 वर्ष से उम्र की अधिक महिलाओं को बस यात्रा फ्री, तो इन सबसे आप प्रभावित नहीं हो रहे? नहीं, प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए कि वादा सरकार अपनी पूरी नहीं कर रही है। मतलब कोई भी सरकार अपना जो है वादा पूरा नहीं किया है। कोई भी सरकार? तो फिर अखिलेश यादव की सरकार भी नहीं करेगी? नहीं, अखिलेश यादव की सरकार थोड़ा वादा पूरा की है। जब उसका कहने मतलब जानना हुआ तब वो चले गए, जब कुछ करना हुआ तब चले गए। जानते जानते उनका 5 साल ख़त्म हो गया। फिर जब उनको करना हुआ तो उनकी हट के बीजेपी आ गई। अच्छा, हाँ। जब 2012 से 17 का जो अखिलेश का कार्यकाल रहा, आपका कहना है कि जब उन्होंने करना चाहा तब तक सरकार चली गई। तो 5 साल तो सरकार रही ना, तो उसमें कौन से काम? अखिलेश यादव को सीखने में लगा। 5 साल सीखने में लगा अखिलेश यादव को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब करने का समय आया तो भाजपा आ गई, तो अखिलेश यादव करेंगे क्या? अब पुनः अगर आप अखिलेश जी आ जाते हैं तो अब पुनः फिर से सीखेंगे? आप सीख चुके पहले? नहीं, सीख चुके हैं, अब काम करेंगे। भाई साहब का कहना है कि 2012 से 17 का कार्यकाल था अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव तब अपने कार्यकाल में सीख रहे थे, अब वो सीख चुके हैं। अब अगर पुनः आते हैं, और भाई साहब का मानना भी यही है कि अखिलेश यादव आएंगे, सबका अपना अपना मत है। एक युवा साथी और हमारे साथ। जी क्या नाम है? निशांत जी। निशांत जी, क्या लग रहा है कल लखनऊ में चौथे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो उससे ठीक पहले हम जनता की राय जानने के लिए निकले हैं कि क्या लग रहा है आपको, कौन बाजी मारे? देखिए, अभी तो मुझे सुन के हंसी आ रही थी भाई साहब की कि 5 साल उनको सीखने में लग गए। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए बंदे जो कि वहाँ से पढ़े हुए सारी चीज़ें उन्होंने जो भी किया है, लखनऊ विश्वविद्यालय से उनका काफ़ी अच्छा संपर्क रहा, वहाँ से पढ़ाई की है। और 5 साल किसी ऐसे नेता को सीखने में नहीं लगेगा जो कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो नेता ही बनते हुए आ रहे हैं। उनके घर, उनके पिताजी को देख लीजिए, सारी चीज़ें। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और योगी जी ने जो भी यहाँ पर वर्क किया है, जो भी एक हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो काम किया है, जो समाज को लेकर काम किया, मैं किसी भी जात पात की धर्म को बात नहीं करूँगा, जो भी समाज को लेकर उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं ये नहीं कह सकता कि 303 सीट लेके आ रही है बीजेपी या 350 लेके आ रही है, लेकिन हाँ, श्योर है कि यूपी में बीजेपी आ रही है। मैं काफ़ी यहाँ पर मेरा आउटिंग जो वर्क होता है उसमें मैं कानपुर, बरेली और अभी मैं फैजाबाद, बाराबंकी होके आया हूँ। जहाँ पर भी मैं सुन रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, मुझे अधिकतम ऐसा लग रहा है कि श्योर है कि बीजेपी आ रही है। भले अब कितनी आ रही, 260 आ रही, 270 आ रही, 300 आ रही, ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ, श्योर है बीजेपी आ रही है। भाई साहब का कहना है कि जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला कि अखिलेश यादव को 5 साल सीखने में लगा, तो इनका मत ये है, इनका पॉइंट ये है कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं और राजनीति तो उनकी एक तरीके से पुश्तैनी चली हुई आ रही है, परंपरागत तौर से राजनीति होती आ रही है उनके घर में, तो उन्हें सीखने के लिए 5 साल नहीं लगने चाहिए थे।
और आगे भाई साहब का कहना ये भी है कि भले भारतीय जनता पार्टी 300 ला रही, 400 ला रही, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार फिर बनाने जा रही है। तो कौन से मुद्दे हैं जिनको देख के आपको लगता है कि योगी जी पुनः सरकार बना ले जाएंगे? देखिए मुद्दे अगर मैं यहाँ जहाँ जैसे लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की बात, अनएम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं और साक्षरता दर की बात करते हैं। आज भी अभी हम लोग भ्रष्टाचार इंडेक्स जो हमारा आया है, जो रैंकिंग आई है, उसमें हम लोग 85 रैंक लेके आए हैं। और देखा जाए तो जितना भी आंकड़ा यहाँ पर आया है इंडिया में, वो सारी चीज़ें बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रही है। उसी के तय पे मोदी जी के तय पे और योगी जी भी अपनी लय पकड़ रहे हैं। और श्योर अगर कहा जाए कि उनको 5 साल अगर और मिलते हैं, 5 साल 10 साल जो भी मिलते हैं, वो तो जनता है तय करेगी, लेकिन मैं ये श्योर से कह सकता हूँ कि योगी जी और भी अच्छा काम करेंगे और भी अच्छा अपना नाम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। वर्मा जी, आप क्या लग रहा है आपको कल चुनाव होने वाला? आएगी। आप भी बीजेपी लाना चाह रहे हैं? मैं शक्ति भवन में हूँ, मेरा डीए कट के मिल रहा है, कट के सब राशन कट, मैं तब भी खुश हूँ। चाहे मैं भीख मांगने लायक हो जाऊँ, मुझे बीजेपी चाहिए। और मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, मुझे बीजेपी चाहिए। भी भाई साहब का कहना है कि हम भले भीख मांगने लगें, लेकिन हमें बीजेपी चाहिए। तो भाई ये कोई बात नहीं हुई ना सर कि आप भीख मांगने, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं लोगों की, रोजगार हो, महंगाई पे लगाम लगे, कुछ आय हो। 2 साल कोरोना में हुआ, उनको इतना अच्छा काम किया, कोई अखिलेश भैया कोई नहीं आए पूछने। अच्छा, जो कोरोना की इनकी स्ट्रेटजी रही उसको हैंडल करने की, उससे आप प्रभावित हैं अच्छा कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही उनकी? जितना योगी जी ने किया है उसको अखिलेश भाई नहीं कर सकते। मैं अखिलेश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अखिलेश भाई ये था, निकलते बाहर कुछ करते, कुछ नहीं किया इन्होंने। मुझे बीजेपी चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे मैं भीख मांगने लायक हो जाऊँ, मुझे बीजेपी चाहिए। भाई साहब बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी चाहिए, क्योंकि इनकी जो कोरोना को हैंडल करने की स्ट्रेटजी थी उससे ये बहुत प्रभावित है। भाई साहब जी ऐसा? जी हाँ, मैं इसी से प्रभावित हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ साथी हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है सर? श्रवण कुमार। क्या लग रहा है आपको कल जो चौथे चरण का चुनाव शुरू होने जा रहा है, लखनऊ में अभी चुनाव है, जी जी, कौन जीतेगा? सर इसमें तो योगी जी का ही जीतने के चांसेज हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से अच्छे काम किए। जैसे हम लोग फुटपाथ पे व्यवसाय करते हैं, तो हमारे लिए उन्होंने माननीय मंत्री जी ने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने 20,000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए भी लोन भी अवेलेबल किया कि गरीब आदमी अगर चाहे तो लोन लेके वो अपना व्यवसाय कर सकता है, अपनी जीविका जी सकता है। इस लिहाज से हम चाहते हैं कि योगी का ही सरकार है। भाई साहब चाहते हैं योगी का ही सरकार आए, क्योंकि उनको आर्थिक मदद प्रदान हुई भारतीय जनता पार्टी से 20,000 की अपना रोजगार शुरू करने के लिए। और अखिलेश यादव जी भी तो कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री बिजली का भी वादा किया है, फ्री गैस भी देने के लिए, और इंटर या हाई स्कूल पास छात्राओं को स्कूटी भी देने का वादा किया है। वो तो समय की बात है, देखते हैं यदि अगर वह जीतते हैं तो संभवतः कोशिश करेंगे। अच्छा काम वो भी करते हैं, उनके भी शासनकाल में बहुत सी परियोजनाएं, बहुत सारे निर्माण हुए जिसका उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद में भाजपा का शासनकाल आ गया, भाजपा ने शासन किया उस पर और अपना आधिपत्य जमाया, जिस हिसाब से मतलब उन्होंने रिबन काटा और ओपनिंग करवा दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन ठीक है जो भी है सो अच्छा है, पर भाजपा चाहिए, भाजपा ही चाहिए। बस मैं एक बात जी सर, एक बात इनकी कोई रह गई है। मैं ये गाय और भैंस से लोग परेशान हैं, एक बार चांस और दीजिए योगी जी को, थोड़ा समय दीजिए। अच्छा सर, ये बहुत बड़ी परेशानी मुझे भी, मैं कई जगह रिपोर्टिंग करने गया हूँ, एक गाय बैल वाली बहुत समस्या है, थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा चांस और दे दीजिए एक बार। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि एक बार योगी जी को चांस और मिलना चाहिए, जो गाय और बैल की किसानों की समस्या है वो भी योगी जी कहना चाहिए, दूर कर देंगे। अपने मन से उनको बोलना चाहिए था, लेकिन योगी जी को अपने बोलना चाहिए था, लेकिन इसका विचार नहीं उठाया। थोड़ा योगी जी नहीं बोल पाए, शायद उनको याद नहीं था, बोलना चाहिए योगी जी को। ये अपने मन से। और हमारे साथ उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी मैम, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश सरकार। अखिलेश यादव की सरकार। क्यों? अरे वो सही काम करते हैं भैया। अब ये देखो, ये समय ये योगी जी के और क्या बोला था मोदी जी के राज्य में ये सब बहुत परेशानी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और जो गाय भैंस गांव में छोड़े हैं सब खेती बाड़ी नुकसान हो रहा है। अच्छा, योगी कर दिए हैं, बहुत महंगाई कर दी है और रोजगार नहीं मिल रहा है। कर रहे हैं, और क्या बोला था ये गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगाई कर दिए हैं। जो कुछ औरतों को पहनना है, सोना चांदी सब महंगा है। इतना महंगा कभी देखे हैं आप? मैम का कहना है कि योगी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है, तेल महंगा, गैस महंगी और भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं, जिससे वो चाहती हैं कि अब अखिलेश यादव की सरकार आए। लेकिन मैम
योगी जी ने कहा है कि वो अब देखो सिलेंडर मुफ्त देंगे होली दिवाली पे, और रोज़गार भी देंगे, महंगाई पर भी लगाम लगाएंगे, और 60 वर्ष से उम्र की अधिक की जो महिलाएं उन्हें बस में यात्रा फ्री करवाएंगे। और उनका एक ये दावा है कि उनकी सरकार रही तो महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित रहीं हमारी सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती। अब क्या कहें भाई, जो भाई दुनिया वोट दे रहा है, जो जीतेगा वही है सिकंदर भाई, क्या करें हम लोग। मैम का कहना यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए और रोज़गार मिलना चाहिए आम जनता को, और जो भी ऐसा करेगा उसी की सरकार आए। घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, सब परेशान है, क्या करें। हमारे भी लड़का पढ़ा लिखा है, दो लड़के सब परेशान हैं, दुनिया परेशान है, हम ही नहीं परेशान, सब महंगाई बहुत परेशान कर रही है सब लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और भी लोग हैं जी, भाई साहब कुछ बोलिए, कौन सी सरकार लाना चाह रहे हैं? सपा। समाजवादी पार्टी की सरकार, क्यों? उस सरकार में काम भी अच्छे हुए हैं। कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको समाजवादी पार्टी के? इस सरकार में तो जानवर देख लो छुट्टा टहल रहे हैं, उसके बाद में फिर गौशाला में भी आप जाके देखिए उसका क्या हाल है। वहाँ जानवर देख लो चारा नहीं शुद्ध पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, 20 हरा डेली मर रहे हैं वहाँ के। उसकी हालत देखने वाला कोई नहीं है, अधिकारी भी कोई नहीं सुन रहा कि वहाँ के जाकर कि कोई वहाँ का हाल देख ले। अच्छा, तो अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? अब आए उसके बाद में फिर कुछ तो सुधार होगा ही। सुधार करने को तो योगी जी भी कह रहे हैं हम करेंगे सुधार अब की बार। 5 साल थे अभी तक उसका सुधार ही नहीं हुआ। उनने कह रहा है ये वो तो अच्छा काम किया, गौशाला मतलब खुलवा दिए। उसके बाद किसानों का जो है, जब खेत चर जाता है रात दिन किसान उसे जानवर ही रखाया करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, आखिर और उसके बाद में जब वहाँ घर को आ जाते हैं तो ऐसे वो सांड या जानवर जो भी हैं वो उसका खेत ही चर जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी लखनऊ की आम जनता। चूँकि कल चौथे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा, ये सारी जनता सुबह जाके कल मतदान करेगी, तो इनका कहना ये है, किसी का कहना ये है कि अखिलेश यादव को आना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में महंगाई ज़्यादा बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और उस महंगाई का असर एक मैम थी उन्होंने काफ़ी बताया कि काफ़ी ज़्यादा असर उनका पड़ रहा है। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि योगी सरकार पुनः सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार की शासन व्यवस्था अच्छी रही, कोरोना का हैंडल करने की जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो बहुत अच्छी रही, इसलिए लोग चाहते हैं कि अब योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के तौर पर आएँ। इसी तरह आज हम लखनऊ में घूमेंगे, कल से तो चुनाव शुरू हो जाएंगे लखनऊ में, लेकिन आज हम लखनऊ में ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग करेंगे और आम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन प्रतीक्षा त्रिपाठी के साथ मानविन सिंह, लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।